एक जे एडवांस का क्वेश्चन पेपर 2 का है। पेपर 2 का एक क्वेश्चन है 2024। एक बेहतर क्वेश्चन में से है। आप इसके माध्यम से बहुत सारा कंसेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का आप डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहता है ए टेबल टेनिस बॉल ऑफ रेडियस 3/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर एंड मास। अब क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि टेबल टेनिस बॉल है और वह उसको लिक्विड के अंदर जो है वह डुबाया जा रहा है। इस बॉल का रेडियस जो है, ये बॉल है, इस बॉल का रेडियस दे रखा है 3/2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और मास दे रखा है m इक्वल टू 22/7 इंटू 10⁻³ kg। कहता इट इज स्लोली पुश्ड डाउन इन द स्विमिंग पूल इन डेप्थ d, और उसको जो है वाटर सरफेस से d डेप्थ पर इसको पुश करके डुबा दिया गया है। d इक्वल टू दे रखा है 0.7 मीटर, ये दे रखा है। कहता बिलो द वाटर सरफेस देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इसको रेस्ट से क्या किया गया, यहाँ से एट रेस्ट, और रेस्ट से इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। कहता है इट इमर्ज फ्रॉम द वाटर सरफेस विथ स्पीड, जब वाटर सरफेस से निकलता है तो उस समय इसका स्पीड जो हो जाता है वह v है। कहता है विदाउट गेटिंग वेट, विदाउट गेटिंग वेट का मतलब यहाँ पर है कि सरफेस टेंशन आपका जल वजह से जो कोई फोर्स लगेगा उसको आपको इग्नोर करना है, निगलेक्ट करना है। कहता है एंड द राइज अप टू हाइट h, और उसके बाद वह जो है वह h हाइट तक राइज करता है। इसका मतलब दिस पॉइंट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, राइज h। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पाई का वैल्यू यूज करना है 22/g का मान। 10 डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, वाटर डेंसिटी इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट। और विस्कस फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है 10⁻³ पर सेकंड। ये आपका दिया हुआ है। तो कहता वर्क डन द पुशिंग द बॉल टू डेप्थ d इक्वल टू, तो सबसे पहले जो है इसको पुश किए हैं तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो नेट फोर्स F नेट ऑब्वियस है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि बुआंसी फोर्स जो होगा वह ज्यादा होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तब तो पुश डाउन करके इसको नीचे लाया गया। अगर इसका बुआंसी फोर्स कम होता, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो ऐसे ही पुश करके लाने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट जो है अपने नीचे चलाता। लेकिन हम इसको पुश करके नीचे ला रहे हैं, इसका मतलब है कि बुआंसी फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बुआंसी फोर्स क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बुआंसी फोर्स क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो बॉडी का जो वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो मास गुना डेंसिटी ऑफ, ये आपका स्फीयर, तो भागा दे दीजिएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, माइनस mg, राइट। mg कॉमन आ जाएगा अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस 1। अब जो है डेंसिटी कैसे निकाल लेंगे, स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, स्फेरिकल है 4/3 πr3। मास दिया हुआ है 22/7 गुना 10⁻³ 3, 4/3
22/7 हो गया। रेडियस आपका दिया हुआ है 3/2 इंटू 10 टू द पावर 3/2 इंटू 10 टू द पावर -2, नॉट 7, 10 टू द पावर -2, क्या हो जाएगा 4 ये आपका रेडियस। तो ए से एक कैंसिल हो गया और इसको आप सोल्व करिएगा तो डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर, राइट, क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन एक क्यू है स्फीयर, ये आपका क्यू है। तो क्यू है तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 27 आ जाएगा और इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। तो ए डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा 9 अभी 2/9, अच्छा 3×9 ठीक है। अब जो है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर। अब यहां से आप सोल्व कर लीजिए नेट फोर्स कितना लगेगा, एफ नेट यहां से निकाल लीजिए। एफ नेट निकालेंगे तो मास दिया हुआ है 22/7 गुना 10 टू द पावर -3 जी का मान 10, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 2/9 इंटू 10 टू द पावर -1। तो अब एफ नेट यहाँ से क्या आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए, इसी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 22/7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू राइट 9/2 -1। तो ये आपका एफ नेट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2, 11 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू राइट 0.11। इतना आपका नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, पांच पर ज्यादा है ना, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपको डुबाने के लिए इतना ही एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाना होगा, नीचे लगाना होगा। तो ये बॉल जो है वह नीचे की तरफ आएगा। अब कहता है वर्क डन बाय पुशिंग द बॉल इन डेप्थ 0.0770, कितना इसको डेप्थ में ले जाना है 0.7। तो वर्क जो आसान क्वेश्चन हो गया ए नंबर, वर्क इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल नीचे डिस्प्लेसमेंट के नीचे, तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो 0 पॉइंट आएंगे यहाँ 0 डी बन रहा है 0.7, राइट 0.077। आंसर ए क्या हो गया आपका सही हो गया। कहता निगलेक्ट द विस्कस फोर्स देन अ स्पीड ऑफ बॉल। तो बी नंबर आप चेक कर सकते हैं, बी नंबर क्या होगा, कहता है सरफेस पर बॉल का स्पीड क्या होगा। तो बॉल को यहां से छोड़ेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा वर्क इक्वल टू KF माइनस KL। डी नंबर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कितना 0.11 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.7, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और इसको रेस्ट से छोड़ा गया तो 0.077 इंटू 2 अपॉन मास दिया हुआ है बॉल का 22/7
गुना 10⁻³ इंटू v²। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। तो v का वैल्यू ये सही हो चुका है। अब हम लोग को b फाइंड कर रहे हैं। तो आपका ये वैल्यू जो आएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 27 गुना 2 से ही खत्म हो जाएगा। तो अपॉन 22 इंटू v², और इंटू 7 ऊपर जाएगा तो 11 और इस 7 बार कैंसिल हो जाएगा। तो v बड़ा इंटरेस्टिंग डिजिट दिया हुआ है 7 मीटर। फिर आ जाएगा v² इक्वल टू आ जाएगा 49। तो 7 मीटर पर सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग डिजिट है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। फिर कहता है निगलेक्ट द विस्कस फोर्स द हाइट, या किस हाइट तक जा सकता है। तो ये भी आपका बी भी सही हो गया। अब देखिए सी, तो H बराबर इसके बाद छूटने के बाद अंडर ग्रेविटी जाएगा तो v²/2g। तो 7×49 2g का मान 10, ये वैल्यू आ जाएगा 4.9/2 2.45 मीटर, जबकि आंसर दे रखा है 1.4 मीटर। तो ये आपका गलत हो गया। अब कहता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इंक्लूडिंग द विस्कस फोर्स ऑफ टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स और विस्कस फोर्स अगर विस्कस फोर्स पर लगता है तो उसका रेशियो क्या होगा। तो आपका सी रॉन्ग हो गया। तो नेट फोर्स तो निकाल ही चुके हैं। तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर आप पढ़ चुके हैं। तो बॉडी को अगर लिक्विड में डुबाते हैं तो विस्कस फोर्स आर इंटू वी, ये आपका होता है विस्कस फोर्स। तो मैक्सिमम विस्कस फोर्स, तो मैक्सिमम विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, जब बॉल इस सरफेस पर पहुंचेगा तब, क्योंकि यहाँ पर बॉल का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो सरफेस पर 6 इंटू 22/7 हो गया इंटू रेडियस, रेडियस इसका दिया हुआ है, रेडियस आपका दिया हुआ था 3/2 इंटू 10⁻⁻²। ईटा वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻3 और इंटू स्पीड दिया हुआ है सरफेस पर 7। तो ई से ही कैंसिल हो गया, ई से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। राइट, 9 7 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 12 ये आ जाएगा। अब कहता है कि एफ नेट और विस्कस फोर्स का रेशियो मैक्सिमम विस्कस फोर्स, ये आपका विस्कस फोर्स मैक्सिमम फाइंड किया गया है। तो विस्कस फोर्स नेट फोर्स आपका आया था 0.77/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5। ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा 70 इंटू 10⁻3/22/9। और इसको सोल्व करेंगे तो 77 11 से आपका कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा नेट फोर्स आपका आया था, सॉरी नेट फोर्स आया था 0.11। तो नेट फोर्स 0.11 था। तो आपका आ जाएगा इस 0.11 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻3/22/9, ये आपका 2 आ जाएगा 500/9।
तो आपका ए भी क्या हो जाएगा, डी भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 0.1 न्यूटन था, डी भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, और बहुत सारा कंसेप्ट आप सॉल्यूशन के माध्यम से बिल्डअप कर सकते हैं। इस तरह, इसलिए इस तरह का वीडियो आप अगर जे एडवांस, नीट, मेंस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, सॉल्यूशन को समझिए, मोर एंड मोर टाइम्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत कुछ सीखेंगे।